हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर फाइनल परीक्षा 2025 के लिए। आज हम देखेंगे 12th का हिंदी का चैप्टर नंबर 3। इसमें आपका जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि आने वाला सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको नोटिस किया जाएगा कब क्लास होगा, कब क्लास नहीं होगा। तो आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 7209072298। बस आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको एक इधर से एक लिंक जाएगा, आप लोग उस लिंक पे दबा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं बिना कुछ देरी को क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। पहला नंबर प्रश्न, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? आपको बताना है शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका कौन गए थे। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो ये जयप्रकाश नारायण जी गए थे। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या? आपको बताना है जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है। आप लोग जल्दी से बताइए कि जयप्रकाश नारायण जी की रचना का क्या नाम था। तो ये क्या नाम था? तो संपूर्ण क्रांति नाम था। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण जी की स्थिति कैसी थी? आप लोग को बताना है छात्र आंदोलन के नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण जी की स्थिति कैसी थी? तो कैसी थी? तो ये बुढ़ापे और बीमारी से जूझ रहे थे। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? आपको बताना है जयप्रकाश जी के बचपन का क्या नाम था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का क्या नाम था। तो ये बाउल नाम था। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? आपको बताना है किसने कहा था न जाने अभी कितने वर्ष इस देश की जनता को जाना था। ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? आपको बताना है जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया। तो ये अमेरिका का कहा गया। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रगति मिली? आपको बताना है जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुन के अमेरिका जाने की नेतृत्व मिली। तो ये किसका भाषण सुनकर मिली थी? तो ये स्वामी सचदेव का भाषण सुन के मिली थी। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका बी नंबर 100% सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आपको बताना है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। आप लोग जल्दी से बताइए कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो ये सदानंद जी थे। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने आईएएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? आपको बताना है जयप्रकाश नारायण जी ने आईएएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी। तो ये पटना साइंस कॉलेज से प्राप्त किया। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न, लेनिन की मृत्यु कब हुई? आपको बताना है लेनिन की मृत्यु कब हुई। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो ये
1924 ईस्वी में हो गई थी, आप लोग को याद रखना है। यानी आपका डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने? आपको बताना है जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बन गए थे। आप लोग बताए कि जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने थे। 1924 ईस्वी में बने थे, आप लोग को याद रखना है। यानी आपका डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न 1947 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? आपको बताना है 1947 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। आप लोग जल्दी से बताए कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये कौन थे? तो ये अब्दुल गफूर थे, आप लोग को याद रखना है। यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। आप लोग बताइए कि किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो ये किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? आपको बताना है जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था। आप लोग जल्दी से बताइए कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था। तो ये 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। आप लोग को याद रखना है। यानी आपका ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? आपको बताना है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। आप लोग बताइए कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का क्या नाम था। तो यह प्रभावती देवी था। आप लोग को याद रखना है। यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी? आपको बताना है जयप्रकाश नारायण जी को भारत की उपाधि कब मिली थी। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न आज 16 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी? आपको बताना है जयप्रकाश नारायण जी को भारत की उपाधि कब मिली थी। आप लोग जल्दी से बताएं कि जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी। तो यह 1978 ईस्वी में मिली थी। आप लोग को याद रखना है। यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को भारत के जनता किस नाम से याद करती थी? आपको बताना है जयप्रकाश नारायण जी को भारत की जनता किस नाम से जानती थी। तो किस नाम से जानती थी? तो यह देश नायक के नाम से जानती थी। हम नहीं, आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आपको बताना है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। आप लोग जल्दी से बताएं कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। आप लोग को याद रखना है। यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपको बताना है जयप्रकाश नारायण जी ने किस वर्ष छात्र आंदोलन किया था। तो 21 वर्ष किए थे। तो ये 1974 ईस्वी में किए थे। यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति क्या है? आपको बताना है संपूर्ण क्रांति क्या है। आप लोग जल्दी से बताएं कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो ये भाषण है। आप लोग को याद रखना है। यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? आपको बताना है संपूर्ण क्रांति किन की रचना है। आप लोग जल्दी से बताइए कि संपूर्ण क्रांति किन की रचना है। तो जयप्रकाश नारायण जी की आप लोग को याद रखना है। यानी आपका डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? आपको बताना है संपूर्ण क्रांति में दिया गया भाषण किसका है। आप लोग जल्दी से बताइए कि संपूर्ण क्रांति में
दिया गया 65 कितना किनका है, तो ये जयप्रकाश नारायण जी का। आप लोग को याद रखना है, नहीं आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग को बताना है जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग जल्दी से बताइए कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह सीताबदियार में हुआ था। आप लोग को याद रखना है, नहीं आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। आप लोग जल्दी से बताइए कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी, तो ये 1974 ईस्वी में हुई थी। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में? आपको बताना है जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार भविष्य किसके हाथों में? तो नई पीढ़ी के हाथों में। आप लोग को याद रखना है, नहीं आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 26 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? आपको बताना है जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार बीढ़ा में कौन सी परीक्षा दी थी, तो कौन सी परीक्षा दी थी? तो IAS की परीक्षा दी थी। आप लोग को याद रखना है, नहीं आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? आपको बताना है जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। आप लोग जल्दी से बताएं कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू को अपना भाई मानते थे, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस साथी के समय रुके थे? आपको बताना है जयप्रकाश नारायण ने अपने किस मित्र के साथ रुके थे, तो किनके साथ रुके थे? तो ये दिनकर जी के साथ रुके थे। आप लोग को याद रखना है, नहीं आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? आपको बताना है जयप्रकाश नारायण जी के पिता का क्या नाम था। आप लोग जल्दी से बताएं कि जयप्रकाश नारायण जी के पिता का क्या नाम था, तो क्या नाम था? तो यह सर्वसानंद था, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि आने वाला सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 7209072298 बस आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको इधर से एक लिंक जाएगा। आप लोग उस लिंक पे दबा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।